very good morning, student. Let's begin problem number 12 without wasting much time. So, see, this is the problem in front of you. Journalize the following transaction in the books of Narendra. So, let's find out who is the Narendra first. First one, Narendra retire his acceptance. Now, see here, who retired the bill, who paid the bill, who honored the bill. Of course, drawee. So, here we can say Narendra is the drawee. His acceptance to Upendra by paying 4,000 in cash. Of course, if he retire, he will pay by paying here 4,000 and endorsing bill rupees 5,000. See here, what Narendra did here, he retired his bill, but half by cash and half by पेइंग द बिल. इसका मतलब क्या है, नरेंद्र ने उनका बिल हॉनर्ड की डेट के पहले ही पे किया है, बट जितना पे करना था उनके पास उतनी कैश नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एक थोड़ा सा उन्होंने कैश में पे किया और रिमेनिंग जो था उन्होंने, उनके पास एक बिल था, नरेंद्र भी किसी के ड्रॉवर हो गए तो नरेंद्र के पास भी एक बिल रामलाल का था, वो उन्होंने बोला उपेंद्र को कि ये ले लो. तो जब रामलाल आएगा तो वो पे करेगा उपेंद्र को, तो नरेंद्र ने भी 4,000 पे किया और रामलाल भी 5,000 पे करेगा. इस तरह से 9,000 उपेंद्र को मिल जाएंगे और हिसाब बराबर. सो लेट्स सी. सो व्हाट इसकी एंट्री क्या आती है रिटायर की. आई टोल्ड यू रिटायर की एंट्री, इट्स जस्ट लाइक अ व्हाट, इट जस्ट लाइक अ हॉनर्ड, बट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में हम क्या करते हैं. सी हियर, बुक्स ऑफ ड्रॉवी, यहाँ पे नरेंद्र ड्रॉवी है, तो आप वापस रिकॉल करो. सो हॉनर्ड या रिटायर की एंट्री ड्रॉवर की बुक में होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बट हियर नरेंद्र इज अ ड्रॉवी, दैट मीन्स नरेंद्र पे द कैश, सो कैश गोज आउट एंड बिल्स कम्स इन. एक हाथ से कैश दो, दूसरे हाथ से बिल लो, लेकिन कैश उन्होंने 4,000 दी थी और उन्होंने बिल रिसीवेबल भी, ये रामलाल का बिल है जो नरेंद्र के पास था. ठीक है, तो नरेंद्र ने क्या कहा उपेंद्र को कि एक काम कर, 4,000 में कैश देता हूँ और जो बचे हुए 5,000 है ना, उसका मेरे पास एक बिल है रामलाल का, वो तू ले ले, ताकि रामलाल मेरे पास आने के बजाय तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें पे करेगा. और इस तरह से 4,000 एंड 5,000, सो 9,000 का बिल सेटल होगा. सी, ओके. आई ऑलवेज टोल्ड यू आर फॉर रिटायर, आर फॉर रिबेट, लेकिन यहाँ पे रिबेट कुछ दिया ही नहीं, अमाउंट कुछ बोली ही नहीं कि इतनी अमाउंट माफ की है. सो शायद नहीं दिया होगा, उपेंद्र का मूड नहीं होगा कोई रिबेट या डिस्काउंट देने का. अंडरस्टूड. सो कैश गोज आउट, बिल रिसीवेबल गोज आउट एंड हॉनर होने के बाद हमारा बिल हमने वापस ले लिया नरेंद्र ने. ठीक है. सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू बिल रिसीवेबल बीइंग बिल गेट रिटायर. ओके. अब आज तक इतने साल तक ऐसे वाला प्रॉब्लम नहीं आया था, अब ये न्यू सिलेबस है तो उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. तो देखते हैं बोर्ड अब ऐसे टाइप का सवाल भी पूछेगा शायद, क्योंकि दिया है बुक में, मतलब पूछ भी सकता है. सो मेक अ स्टार मार्क, जहां जहां आपको ऐसे लगता है ना कि ये हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, तो बुक, टेक्स्ट बुक पे से स्टार मार्क करो. तो जब जब आप एग्जाम पे जाओगे, चाहे वो कॉलेज की हो या बोर्ड की हो, तो आप ये एक बार फिर से रिपीट कर कर जाओगे. ओके. सो आई होप आपको ये समझ में आया है. थोड़ा सा लॉजिक लगाना है. बाय पेइंग 4,000 एंड एंडोर्सिंग बिल, एंडोर्सिंग मतलब बिल देना, ठीक है, ट्रांसफर करना. सो कैश भी पे किया और एक रामलाल का बिल था वो भी दे दिया, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपना बिल रिटायर किया बिफोर ड्यू डेट. ओके. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र. चलो एपोस्ट्रोफी एस लगा है, विक्रम्स एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे समझ में आता है विक्रम कौन है यहाँ पे. चलो विल मूव टू सेकंड. ओके, विक्रम कौन है यहाँ पे, विक्रम यहाँ पे ड्रॉवी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नरेंद्र का रोल क्या है, ड्रॉवर का. रिटायर 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट. अरे बेट देखो, यहाँ पे भी रिटायर था, बट यहाँ पे क्या हुआ था, नरेंद्र ड्रॉवी था, नरेंद्र ने पे किया, नरेंद्र ने बिफोर ड्यू डेट पे किया. अब यहाँ पे नरेंद्र रोल क्या कर रहा है, नरेंद्र ड्रॉवर है यहाँ पे, तो यहाँ पे विक्रम ने बिल रिटायर किया है और यहाँ पे बिल दिया है, रिबेट भी दिया है 12%. सो इट्स जस्ट लाइक हॉनर एंट्री, एक हाथ से कैश लो, दूसरे हाथ से बिल दो. सो नरेंद्र के पास कैश आई है. सो अब कैलकुलेशन भी जरूरी है, कैसे रिबेट करना है. सो 6,000 का बिल था. ओके. एंड 12% था, सो 12% अपॉन 1/12. ठीक है.
सो 1/12 क्यों? बिकॉज 1 मंथ बिफोर किया है, 1 महीने पहले रिटायर किया है। अगर बोला होता 2 मंथ्स बिफोर तो हमने यहाँ 2 लिखा होता, अगर बोला होता 3 मंथ्स बिफोर तो हमने यहाँ पे 3 लिखा होता। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देना है, वो सब इंफॉर्मेशन देते हैं। सो हियर दे हैव गिवन 1 मंथ बिफोर, सो दैट इज व्हाई वी टेक 1/12। सो rebate comes 60. So what comes? Cash account debit, rebate account debit to bill receivable, but the bill was rupees, see here, bill was rupees 6,000, but Narendra received what? 60 as a rebate, so Narendra received 5940 as a cash. Rebate means discount, so discount is a nominal account, debit the expenses. This is expenses for Narendra. Actually he is supposed to get 6,000, okay, but he got only 5940, so 60 is the expenses for Narendra. Being Bill Gates retires, so be careful. In this A section Narendra is a drawee, but in B section Narendra become drawer, so that it keeps changing his role. So please pay attention, properly read carefully. Next one, Dilip renew his acceptance. As you heard the word of renew, what you have to remember, these 4 steps. जब भी renew word आएगा, see C1, so immediately you have to pass 4 entry. And who renew the bill? Of course, always drawee renew the bill. So here immediately we come to know here Dilip is a drawee. So of course Narendra is a drawer. So drawer की बुक में तो आसानी से एंट्री कर सकते हैं हम लोग by paying 4,000 in cash and new bill plus balance. Now you tell me, pause my video and decide कि what we have to do, interest where we have to add, either in part payment or new bill. Read carefully. Here they have given by paying 4,000 in cash. So cash will be only 4,000 and accept a fresh bill, that means new bill for the balance plus interest. So interest we have to add in new bill. Remember that, not a part payment. Sometimes they gives in part payment, sometimes they gives in new bill. So we have to read carefully. So let's see. So how to calculate and what entry will come. First, Dilip account debit to bill receivable being dishonor entry. Okay, why dishonor? Because cancellation and dishonor is one and the same. So D4, that means debit में ड्रॉ भी आएगा। टू, हु इज द गिवर? हियर नरेंद्र के पास ही बिल था, कुछ मेंशन नहीं किया है वेदर इट इज डिस्काउंटेड, एंडोर्स एंड फॉर कलेक्शन। सो एज्यूम दैट हियर गिवर इज द नरेंद्र, बट एज यू नो द रूल, नरेंद्र के बुक में नरेंद्र का नाम नहीं लिखना है। सो व्हाट गोज आउट फ्रॉम नरेंद्र? बिल रिसीवेबल, सो इट्स अ 12,000। ठीक है, सो इट्स अ 12,000 एंड बिल रिसीवेबल इज अ 12,000। okay, now we have to calculate interest, part payment. So just fast ये एंट्री आपको आती है, पार्ट पेमेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप 4,000, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन माय प्रीवियस वीडियो. इंटरेस्ट एंट्री. So how to calculate interest? Interest always calculate on remaining amount. Always calculate on remaining amount. ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखना है आपको. So 4,000 का तो बिल था, बट उसमें से 12,000 का बिल था, लेकिन उसमें से 4,000 पे किया है. So how much left? 8,000 left. So we'll calculate interest 8,000. What rate is given? 12%. So 12% into नया बिल कब वो पैसे पे करेगा, ये बचे हुए रिमेनिंग अमाउंट कब पे करेगा? हियर दे हैव गिवन 3 months, so punishment will be for 3 months. So interest 3 months, it comes 240. So interest amount will come 240. Okay, now fourth one, draw a new bill. So bill receivable account debit to Dilip, but what amount will come? रिमेनिंग अमाउंट 8,000 ये पे करना बाकी है, प्लस उन्होंने बोला है कि अब ये वक्त तुम ऐड किस में करो? इंटरेस्ट न्यू बिल में. सो हमने न्यू बिल में ऐड किया. सो 8240. okay, see, sometimes they gives add interest in part payment, sometimes they gives add interest in bill receivable. So आपको ध्यान देना है और अच्छे से ऐड करना है. ओके, और ऐड कहीं पे भी करो, इंटरेस्ट की चार्ज की एंट्री तो मस्ट है. ओके, सो नाउ चेक मैजिक. डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट. ओके, बिल डिसऑनर है तो बिल का नाम, पार्ट पेमेंट है तो कैश का नाम, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का नाम, और न्यू बिल ड्रॉ किया है तो न्यू बिल का नाम. डन, आप खुद ही चेक कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट. ओके, दिस इज द लास्ट वन. बैंक इनफॉर्म. बैंक इनफॉर्म के इतना वर्ड पर सब
पढ़ के ही आपको समझना चाहिए, बिल तो भैया बैंक के पास था, ठीक है। नरेंद्र, क्या इन्फॉर्म किया नरेंद्र को? कार्तिक एक्सेप्टेंस एपोस्ट्रोफी एस आया है। चलो यही पूरा नहीं पढ़ोगे तो इधर ही समझ में आता है आपको। हियर बैंक इज अ एंडोसी, एंडोसी मतलब क्या, इसके पास बैंक होल्डर, बैंक के पास बिल है, सो बैंक इज द बिल होल्डर। सो कौन सी केस है? डिस्काउंटेड, मतलब क्या कि ऐसा बिल क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है जो बैंक के पास हमने डिस्काउंट किया था। सी सिंपल, ठीक है। कार्तिक, कार्तिक इज अ ड्रॉवी, एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। इन्फॉर्म हमेशा ड्रॉवर को किया जाता है, तो यहाँ पे इन्फॉर्म नरेंद्र को किया है, सो नरेंद्र इज अ ड्रॉवर। ओके, so immediately we'll come to know whenever we heard the word of dishonor, see noting charges, so दिमाग की बत्ती इमीडिएटली हमारी जल जानी चाहिए। सो D4, D4 मतलब क्या? whenever bill get dishonor we have to write in the books of drawer debit side Drawi's name. So who is the Drawi here? Karthik. So Karthik account debit to, नाउ बिल किसके पास है? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि बैंक इन्फॉर्म, एंड हियर आल्सो दे हैव गिवन नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। सो फॉर अ टाइम बीइंग हु पे द नोटिंग चार्जेस? ऑफ कोर्स बिल होल्डर। सो हियर इज द बैंक इज द बिल होल्डर, बैंक के पास बिल है तो बैंक इज द गिवर, बैंक ने वापस कर दिया बिल आपको, ये बैंक बिल का कोई फायदा नहीं है, नो वैलिड। ओके, सो 13,140, डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस 140 being discounted bill get dishonor, yeah, you can directly write being bill get dishonor. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, नाउ बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि मिस लिखा कैसे जाता है, तो ये लिखा ऐसे जाता है। देखो फाइनली हम जब लिखोगे ना हमारे आंसर शीट में, तो हमें ऐसे लिखेंगे, एक ही आपको ये फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। सो वो पढ़ाने के लिए मैं आपको अलग अलग स्लाइड पे बताती हूँ, लेकिन जब आप लिखोगे ना तो अब देखो आपके नोटबुक में, आपके आंसर शीट में ये ऐसे दिखेगा। ए, उसमें एक एंट्री थी, देन बी, उसमें ये एक एंट्री थी, देन सी में वी हैव टू पास दिस 1 2 3 4, एंड डी में अभी जो हमने एंट्री देखी उसमें एक एंट्री थी, सो हियर यू कैन राइट वन नंबर आल्सो। सो आप जब पूरा कंप्लीट करोगे सॉल्यूशन तो ऐसे दिखेगा। ओके, सो आई होप ये भी डाउट आपका क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियोस को लाइक्स किए हैं। जो मेरा तारक मेहता का जो चश्मा का मैंने बनाया था, थैंक यू सो मच, मेरी मेहनत काम आ गई है, आपको पसंद आया है वो वीडियो, कमेंट्स भी अच्छे किए आपने। सो ऐसे ही कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बार बार पढ़, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय।